बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है एंड उसको सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी क्या होती है? इक्वेशन तो वो होती है ना जिसमें इक्वल का ये सिंबल यूज हो रहा हो। इनइक्वालिटी क्या होती है? जो इक्वल ना हो, जैसे कि ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन, ये जो नोक जिस तरफ होती है ये वो लेस होती है, लेस नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2, और ये जो ओपन साइड जिसकी होती हैं यहाँ पे ग्रेटर नंबर होता है। 2 लेस देन 3 ऐसे, या 3 ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। इस तरह के ये जो सिंबल्स हैं ये इनइक्वालिटीज की हैं 1 2 3 4। तो ये सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका x माइनस 6 लेस देन, ये लेस देन और इक्वल टू। ये जब ये आ जाएगा नीचे साइन, ये इसका मतलब है लेस या इक्वल 2 माइनस 2। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? x की वैल्यू हमने निकालनी होती है। सॉल्यूशन x माइनस, इसको रीराइट कर लें। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकालनी है। ये जो इनइक्वालिटी है ये इसका फंक्शन ऐसे ही है जैसे इक्वालिटी का, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे देखते हैं। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ पे -6 है, तो जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस -2 ये वाला और ये वाला +6। -2 +6 ये हो गया +4। ठीक, x क्या है? लेस देन और इक्वल टू +4। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स आर रियल नंबर्स। अब ये जो x है ये रियल नंबर्स हैं, इसको रियल लाइन पे हमने इसको सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये अब ये जो है रियल नंबर्स हैं। आल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 4 आर इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? ये इस सॉल्यूशन में 4 से लेस या 4 के इक्वल हैं। रियल लाइन स्केल की मदद से आप इसको स्ट्रेट बनाइएगा एंड इक्वल, इसके ये जो गैप है इनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव रियल नंबर्स। अब ये है सॉल्यूशन। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करना है इस रियल लाइन पे। तो पहले x लेस देन और इक्वल टू 4, पहली बात तो लेस है या इक्वल है। ठीक, तो लेफ्ट में लाइन आएगी, ये तमाम ये जो x हैं लेफ्ट में 4 के लेफ्ट में होंगे। 4 से जो छोटे हैं वो इस तरफ है ना सारे, 3 2 1, ये 4 से सारे लेस हैं, पहली बात तो इस तरफ होंगे। और इक्वल टू, इक्वल के लिए हम ये सर्कल बनाते हैं फिल किया हुआ। अगर तो ऐसे हो तो फिल किया हुआ सर्कल। ठीक, अगर ओनली लेस हो तो एम्प्टी सर्कल। ठीक, साथ इक्वल भी हो तो फिल किया हुआ, एम्प्टी हो तो, ताकि डिफरेंस पता चल जाए ना इक्वल या लेस क्या है। अब सारे लेस हैं तो इस तरफ हम एक एरो बनाएंगे। ठीक, तो ये है रिप्रेजेंट हमने किया इस सॉल्यूशन को। सेकंड पार्ट है इसका -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। तो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन क्या आएगा वो फाइंड करते हैं। रीराइट कर लें इस इनइक्वालिटी को।
एक्स को इस तरफ रहने दें, ये जो बाकी है -16 इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। -9 +16, ये माइनस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो +16, और एक्स ऐसे ही प्लस का। -9 +16 ये हो जाएगा 7 प्लस का, क्योंकि ग्रेटर है प्लस वाला एक्स। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ये आ गया है, एक्स इज लेस देन 7, तो एक्स इस तरफ अगर लेके जाएं तो लेस देन 7। ठीक, ये जो एक नोक है कि ये एक्स की तरफ है यानी कि एक्स लेस है, तो इधर भी ऐसे ही करना है, ये एक्स लेस देन 7। तो हम लिख सकते हैं, ये सॉल्यूशन आया है इसका, हम लिख सकते हैं इट मीन्स दैट ऑल रियल नंबर्स, ये जो है एक्स रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को, रियल नंबर्स लेस देन 7 से लेस है ना तमाम ये एक्स, लेस देन 7 आर इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, ये जो तमाम एक्स है 7 से जो छोटे हैं वो सॉल्यूशन के अंदर शामिल हैं। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ये इसका सॉल्यूशन होता है, ये जो होता है। अच्छा, अब इसको रियल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये यहाँ पे कर लें, इसको सीधी बना लीजिएगा स्केल की मदद से। x लेस देन है 7 से, तो 0 2, अब 2 का डिफरेंस आप कर लें, 6 8 -2 -4 -6। 7 कहाँ पे होगा, 7 पॉजिटिव, 6 एंड 8 के दरमियान ये 7, तो 7 के ऊपर बिल्कुल आप एक एम्प्टी सर्कल बनाएंगे। एम्प्टी का मतलब क्या है कि सिर्फ लेस है, 7 उसमें इंक्लूड नहीं है। अगर तो फिल होता इसका मतलब 7 इंक्लूड हो सकता है, अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब 7 उसमें शामिल नहीं है, 7 से सारे लेस हैं। तो लेस किस तरफ होते हैं, इसके लेफ्ट में, ये तमाम एरो का मतलब है आगे चलते जा रहे हैं इनफाइनाइट, जैसे कि ये इनफाइनाइट वैसे ही। तो ये ठीक, ये है आपका रियल नंबर लाइन पे सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट है इसका, 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब ये जो दो ओपन साइड्स हैं ये इस तरफ है, यानी कि ये ग्रेटर है एंड ये लेस है, ये 3 लेस है एंड ये साइड ग्रेटर और इक्वल, ये जो नीचे एक बार होती है इसका मतलब है इक्वल भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका, रीराइट कर लें इसको, 3 x हम फाइंड करेंगे क्या है, किससे बड़ा है या छोटा है, इसमें क्या शामिल है। तो x वाला 2x इधर ही रहने देंगे, ये जो 3 है प्लस का दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 3 ये वाला ये -3, तो 2x 0 हो गया, 3 - 3 0, और x के साथ अभी भी 2 है तो 2 को भी दूसरी तरफ मूव करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 के साथ जो कुछ भी डिवाइड हो वो भी 0 हो जाता है, 0। तो ये है सॉल्यूशन, लिखेंगे आप, इट मीन्स दैट all रियल नंबर्स ये x को कह रहे हैं, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आर
in the solution of this, इसको 1 का नाम दे लें, solution of 1। ये यहाँ तक भी ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमने रियल लाइन पे, इसको ये जो सॉल्यूशन आया है ये, इसको रिप्रेजेंट करना है हमने रियल लाइन पे। तो रियल लाइन हम एक ड्रा करेंगे, ज़ीरो 1 ये इधर पॉजिटिव के एंड लेफ्ट में नेगेटिव के। सॉल्यूशन हमारा अब क्या है, इसको गौर से देखना है आप। x ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये 0 यह इक्वालिटी का साइन है, ठीक नीचे, इसका मतलब है कि फिल किया हुआ सर्कल। अब ये जो x है यानी कि तमाम रियल नंबर्स 0 से ग्रेटर, ग्रेटर कौन सी तरफ है, 0 से बड़े इस तरफ है। इसका मतलब तो है ना कि इक्वल टू और ग्रेटर इस तरफ। ये आपका सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट है इसका, 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10 लेस देन और इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन हम इसका फाइंड करते हैं। रीराइट कर लें इसको, इनइक्वालिटी को। x की हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो x वालों को एक तरफ और बाकी को दूसरी तरफ हम मूव करेंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। ये जो बाहर 6 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इस इनके साथ। 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x प्लस 6 10 60 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये जो 60 है प्लस का दूसरी तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, -0 -60 -60। 6 मल्टीप्लाई x के साथ जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, टेबल पढ़ लें, 6 1 6 10, तो x लेस देन और इक्वल टू -10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट ऑल रियल नंबर्स कौन से, x जो हैं वो आर लेस देन और इक्वल टू -10। रियल नंबर्स लेस देन और equal to -10 are in the solution of this inequality या in the solution, यहाँ तक भी ठीक है। अब इसको रियल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब -10 इसमें आना चाहिए, 0 5 5 के आप गैप्स बना रहे हैं, 10 15 एंड इस तरफ -5 -10 -15 -20। अब ये जो x हैं 10 के इक्वल या इससे लेस हैं, 10 है तो इक्वल और लेस का मतलब ये है कि फिल किया हुआ सर्कल इसके ऊपर हम बनाएंगे। इक्वल इसका मतलब है फिल करें अब इसे, और लेस देन, -10 के लेस किस तरफ है, -10 के लेस इस तरफ है। तो ये आपका है सॉल्यूशन रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन। फिफ्थ पार्ट है 5/3x -3/4 लेस देन -1/12। तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। (5/3x -3/4 लेस देन 1/12 माइनस x की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या x को इस तरफ ही रहने देंगे, बाकी जो कांस्टेंट हों उनको दूसरी तरफ हम मूव कर देंगे। तो ये है x वाला वेरिएबल लेस देन
ये जो -1/12 है इसको ऐसे ही लिखें। ये जो -3/4 है जब दूसरी तरफ जाएगा तो +3/4 ऐसे। फ्रैक्शन फॉर्म में है, प्लस माइनस हो रहे हैं तो हम इनका एलसीएम लेंगे। 12 एंड 4 का एलसीएम आता है 12, या ऐसे देख लें 12 एंड 4 का। 2 के टेबल पे जाएं, 2 2 4 4 3 12 12। अब इसका टेबल पढ़ना है कि 12 का टेबल 1 तक, तो वो जो 1 होता है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा। माइनस का है तो साथ माइनस। अब ये प्लस 4 का टेबल पढ़ना है कि 3 तक पढ़ेंगे। ये जो 3 है इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो -1 + 9 ये हो जाएगा +8 या 8 खाली, इनको कैंसिल कर लें। या अब यहाँ पे देखें x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है। ठीक, ये जो डिवाइड वाला है जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई ये 3 3 1 the 3 3 4 the 12, नेक्स्ट 4 1 the 4 4 2 8 ऐसे। तो 5x किसके इक्वल हुआ? 2 के, सॉरी लेस देन 2। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब दूसरी तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। ऐसे है ना, 5x लेस देन 2, तो x के साथ ये 5 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाय 5। x अब क्या आया है? लेस देन 2/5 या 2/5। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट all real numbers मतलब x numbers लेस देन, किससे लेस देन? 2/5 आर इन द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन में शामिल हैं जो 2/5 से लेस हैं तमाम। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन को हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रियल लाइन हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, स्केल की मदद से आप बनाइएगा। 2/5 0 1 2 -1 -2, 0 से इस तरफ ग्रेटर एंड इस तरफ लेस, यानी कि नेगेटिव के। अब ये 2/5 कहाँ पे होगा? 2/5 फ्रैक्शन में है तो 0 एंड 1 के दरमियान होगा ये कोई 2/5। इन केस अगर ऐसे होता 1 होता इसके साथ तो 1 एंड 2 के दरमियान, यानी कि 1 से ग्रेटर होना था। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 से ग्रेटर इस तरफ 2 एंड 3 के दरमियान। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 एंड 1 के दरमियान ये होगा 2/5। तो क्या तरीकाकार है इसको बनाने का? ये जो डिनोमिनेटर में 5 होता है इसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं 0 एंड 1 के दरमियान। 5 इक्वल पार्ट्स का मतलब है हम यहाँ पे 4 कट लगाएंगे, 2 3 4 इक्वल हमने लगाने हैं ताकि इक्वल पार्ट्स बने। अब ये 5 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, नीचे वाले 5 का मतलब है इतने पार्ट्स बनाने हैं एंड ऊपर वाले 2 का मतलब होता है हमने उस नंबर पे मार्क करना है। अब ये है 1 2, ये जो है ये है आपका 2/5 ये वाला। अब 2/5 से सारे x जो हैं ये सारे रियल नंबर इससे छोटे हैं, इक्वल नहीं हैं। तो इक्वल अगर नहीं है, सिर्फ छोटे हैं तो एम्प्टी सर्कल इसके बिल्कुल ऊपर
एम्प्टी सर्कल बनाएंगे एंड लेस, यानी कि 2/5 इसमें शामिल नहीं है, इससे सारे x जो हैं वो लेस हैं, तो इस तरफ एरो जाएगा आपके लेस की तरफ। ये इस तरफ 2/5 से लेस है ना सारे, और एम्प्टी सर्कल। ये है आपका सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। 6th पार्ट है इसका, ये 1/4x माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। सोल्यूशन, इसको रीराइट कर लें, एक दफा लिख लें, लेस देन और इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। ये जो 7x लिखा है इसका मतलब है ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। x हमने फाइंड करना है सोल्यूशन, तो क्या करेंगे, x वेरिएबल एक तरफ हम ले आएंगे एंड ये जो कांस्टेंट है ये इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ, तो वेरिएबल यहाँ पे है 1/4x। अब ये प्लस 1/2x है, तो जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -1/2x। ये -1, ये -1/2 था, प्लस 1/2, ये कांस्टेंट एक तरफ आ गए, वेरिएबल एक तरफ आ गए। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इनका हम एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 एंड 2 का एलसीएम 4। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 आए, 1, उस 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 1 के साथ, 1x, तो x ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, ये माइनस 2 का टेबल पढ़ेंगे, 4 आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2, ये जो 2 आता है जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको ऊपर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2x, ये साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये लेस देन और इक्वल टू, इनका भी हम एलसीएम लेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एंड 2 का एलसीएम लें तो 2, 1 का टेबल पढ़ेंगे, 2 आए, 2, उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ तो -2 प्लस 2 का टेबल 2 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, x माइनस 2x या प्लस 1x माइनस 2x, तो माइनस x आएगा, -1x या -x डिवाइडेड बाय 4 लेस देन और इक्वल टू -2 प्लस 1 -1/2। अच्छा, अब ये डिवाइड में है 4, तो दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे। अब ये 2 -x -2, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 ही, और ये साथ माइनस, -x लेस देन और इक्वल टू -2। अच्छा, अब इसके साथ भी, x के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई है, यानी कि -1 एंड इसके साथ भी, तो इसका माइनस कैसे ख़त्म करेंगे, ये जो है -1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, जब मल्टीप्लाई ये डिवाइड हम माइनस को करते हैं तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, ये एक डिफरेंस है इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में, बाकी तो सेम ही है, एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक। ये जो माइनस को हम जब मूव करते हैं दूसरी तरफ, -1 को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें दूसरी तरफ, जब लेके जाएं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये x है, ये साइन हो जाएगा चेंज -2/-1, ये जो -1 था, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 2, x अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इट मीन्स सोल्यूशन हमारा क्या आया है, इट मीन्स दैट ऑल रियल नंबर्स, यानी कि ऑल रियल नंबर्स greater than or equal to 2 are in the solution, यानी कि वो solution है,
या 2 के इक्वल या इससे ग्रेटर, ये जो तमाम रियल नंबर्स हैं वो इस सॉल्यूशन में शामिल है। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ये जो गिवन होती है, इसको रियल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। रियल लाइन अब 2 है, 0 1 2 3 इक्वल गैप्स आपने इक्वल डिफरेंस के बनाने हैं, इस तरफ नेगेटिव के। अब 2 कहाँ पे है, ये है 2, इसके ऊपर कौन सा सर्कल बनाएंगे, साथ इक्वालिटी भी है ना, या 2 के इक्वल है या 2 से बड़े हैं, ये तो फिल किया हुआ सर्कल है। जब इक्वालिटी साथ आ जाए तो फिल किया हुआ सर्कल अब 2 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर किस तरफ होते हैं, राइट की तरफ, ये तो इस तरफ आप करेंगे। या आप अपनी रियल लाइन को इस तरह बना सकते हैं, ये जो 2 है ये थोड़ा सा फ्रंट में आ जाए, ऐसे 0 यहाँ कर लें, 1 2 3 4, ये -1 यहाँ पे, ऐसे